नमस्ते साथियों, मैं आपका अपने चैनल वृतांत ट्यूबर पर स्वागत करती हूँ। अक्षत ने स्कूल से लौटकर अपना बैग गुस्से से मेज पर पटक दिया। कपड़े बदलकर जब वह खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आया तब मम्मी ने पूछा, क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? तब अक्षत ने रुआंसा होकर बताया कि आज पहली बार उसका निबंध प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर सका। उसने बताया, आज विद्यालय में छोटी सी प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें निबंध का विषय था कि आपने दिवाली की छुट्टियां कैसे मनाई व उससे क्या सीखा। उसने बताया कि निबंध में उसने विस्तार से बताया था कि न सिर्फ दिवाली की छुट्टियां बल्कि पिछला पूरा महीना अनेकों त्यौहार से भरा था। उसने घर की सफाई, सजावट, शॉपिंग, फेस्टिवल डिस्काउंट्स की भी चर्चा की थी। बिना थकान महसूस किए सभी परिवार के सदस्य एक टीम की तरह से लगे थे। जिसको जो भी काम सौंपा था वह खुशी खुशी कर रहा था। फिर सबने साथ मिलकर दिवाली की पूजा की। उसने लिखा था कि इसी तरह से पर्व बीच बीच में आकर हमारे जीवन में रंग भरते हैं और एक दूसरे से मिलने और समझने का स्रोत बनते हैं। मम्मी ने उसे सुना और कहा कि कोई बात नहीं, कल जब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला निबंध को बोला जाए तो समझने की कोशिश करना कि उसे प्रथम स्थान क्यों मिला। अगले दिन जब अक्षत विद्यालय से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। वह बहुत ही सधे स्वर में मम्मी से बात की और बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले निबंध की प्रस्तुति तो अच्छी थी ही, साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि उस दिन वह एक वृद्धाश्रम एवं अनाथ आश्रम भी गए थे, जहां उन लोगों के साथ बैठकर पकवान भी खाए और रंगारंग कार्यक्रम भी किया। वहां पर सभी लोग बहुत प्रसन्न लग रहे थे और उन लोगों को उन्होंने ढेरों आशीर्वाद भी दिए और बधाइयाँ भी दी। तब मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, देखा, तुमने स्वयं ही अच्छाई को महसूस किया कि हमें अपने हित में तो काम करना ही है, पर यदि संभव हो तो कुछ उन लोगों के बारे में भी करना चाहिए जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण समाज पर आश्रित हैं। यही संवेदनशीलता या कंसिडरेशन किसी भी व्यक्ति को समाज में एक संपत्ति बनाती है। अक्षत ने मम्मी को ध्यान से सुना, समझा और एक नए विश्वास के साथ मुस्कुरा दिया। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel for such short stories on life skills. Thank you.